हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल 28 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये एग्ज़ाम आपका अराउंड 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है। सो इसी एग्ज़ाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर पे ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपका बेसिकली बी फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने अराउंड 24 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिए है, जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स में सब्जेक्ट्स के नाम आपको दिखेंगे। आज की इस वीडियो में सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से बनाए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इनमें से हेल्थ की डायमेंशंस कौन सी हैं। हेल्थ की डायमेंशंस आपकी फिजिकल रहती है, मेंटल, सोशल, इसके अलावा स्पिरिचुअल आ जाती है, वोकेशनल आ जाती है, इमोशनल आ जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स में फिजिकल हेल्थ के साइंस में से कौन से हैं। फिजिकल हेल्थ के साइंस में आपका क्लियर स्किन आ जाएगा, ब्राइट आइज आ जाएंगी, गुड एपेटाइट आ जाएगा। ये सारे के सारे साइंस रहेंगे फिजिकल हेल्थ के। इसके अलावा साउंड स्लीप, गुड कंप्लेक्शन, रेगुलर एक्टिविटी, सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस आर ऑफ फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर। इनमें से मेंटल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है। साइकोसिस, डायबिटीज़, डिप्रेशन, स्चिज़ोफ्रेनिया। डायबिटीज़ जो है ये आपका मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, बेसिकली आपके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में आपका लाइफस्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे आपका लाइफस्टाइल हो गया, या जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी जो है, ये आपके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स आते हैं। एंड ये आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स में आएंगे, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्टेलिटी रेट मीन्स। मोर्टेलिटी रेट क्या है। मोर्टेलिटी रेट सिंपली मीन्स द डेथ रेट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी रहती है क्रूड डेथ रेट की, जो कि क्या डिफाइन करती है, ये नंबर ऑफ डेथ्स को डिफाइन करती है कि पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, वो आपका रहता है क्रूड डेथ रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज इज डिफाइंड एज। डिजीज को कैसे डिफाइन किया जाएगा। डिजीज इज डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन एज वेल एज एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, एंड ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब। ठीक है, आपकी कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा है बॉडी में, या फिर जो नॉर्मल स्टेट रहती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की, वो आपकी चेंज हो रही है, नॉर्मल से डेविएट हो रही है, या फिर आपकी बॉडी की या फिर किसी ऑर्गन की ऐसी कंडीशन बन रही है कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसकी डिस्टर्ब हो रही है। ये सारे किस में आएंगे, दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ डिजीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कॉजेटिव एजेंट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के किस फेज में जो कॉजेटिव एजेंट है वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली आपके दो फेज रहते हैं, प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस मीन्स आपका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट में होगा एंड कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा आता है आपका पैथोजेनेसिस फेज, जिसमें आपका जो कॉजेटिव एजेंट है वो
ह्यूमन होस्ट में एंटर करेगा एंड देन अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा किसमें, प्री पैथोजेनेसिस फेज में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिजीज एजेंट्स, इनमें से फिजिकल डिजीज एजेंट्स कौन से हैं। सो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सारे आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स में आएंगे। ठीक है, दीज आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स। प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके न्यूट्रिएंट एजेंट्स में आएंगे। हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन एंड साउंड, ये आपके फिजिकल डिजीज एजेंट्स में आएंगे। एंड यूरिया, बिलिरुबिन, पोलन एंड फ्यूम्स, ये सारे किस में आएंगे, दीज ऑल कम्स अंडर केमिकल एजेंट्स। सो यहाँ पे आपका फिजिकल पूछा गया है तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड्स। सो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, ये तीनों एरियाज जो हैं वो इसमें, तीन स्टेप्स जो हैं वो इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बेसिकली क्या रहता है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि डिजीज़ होने से पहले ही जो है प्रायर एक्शन ले लें। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि एक्शन विच आर टेकन टू हाफ ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ अभी हाफ प्रोग्रेस हुआ है, कम्प्लीटली प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उस टाइम पे हम उसको प्रिवेंट कर दें। टर्शरी प्रिवेंशन मीन्स आपका डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली प्रोग्रेस हो गया है, एक सफिशिएंट उसने इम्पैक्ट डाल दिया है ह्यूमन पेशेंट्स में, तो उस टाइप पे जो प्रिवेंशन मेजर्स रहेंगे वो टर्शरी प्रिवेंशन में रहेंगे। तो ये सारे ही आपके प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरेस्मस इज एसोसिएटेड विद। मेरेस्मस जो है ये आपकी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइटरी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन। अगर सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी में क्वांटिटी डेफिशिएंट हो रही है डाइट में, सो दैट विल लीड टू क्वाशियोरकर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स फॉर क्वाशियोरकर डिजीज। क्वाशियोरकर डिजीज के सिम्टम्स इसमें से कौन से हैं। सो इसमें आपका रिटार्डेड ग्रोथ, एडेमा, हाइपो एल्बुमिनेमिया, ये डिफरेंट कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। ऑल्सो जीआईटी डिस्टर्बेंसेज हो जाती हैं, साइकिक चेंजेस, हाइपोग्लाइसेमिया, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, एंड दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर डिजीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मिनरल। इनमें से मैक्रो मिनरल या मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। सो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, ये आपके क्या है, दीज ऑल आर द मैक्रो मिनरल्स। लेकिन कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट आपका माइक्रो मिनरल है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपका लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहता है। दीज मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। सो ये इनमें डिफरेंस रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन सा मिनरल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दिस मिनरल इज आयरन, दैट इज Fe। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। सो गोइटर जो है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। सो इट इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपका नेक जो है वो एनलार्ज हो जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन्स डिजीज इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एडिसन डिजीज आपका कोज होता है सोडियम की डेफिशिएंसी से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से कोज होता है। सो इट इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चार जो हैं ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B2 जो है वो आपका कहलाता है राइबोफ्लेविन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
बाकी जो आपका थायमिन रहता है, थायमिन कौन सा विटामिन रहता है, थायमिन इज़ विटामिन B1, नियासिन जो है ये आपका विटामिन B3 रहता है एंड पीरिडॉक्सिन जो है ये आपका विटामिन B6 रहता है। सो ये डिफरेंट नाम्स हैं। इसके अलावा अगर विटामिन B5 पूछा जाएगा तो ये आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B9 पूछा जाएगा तो ये आपका फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 पूछा जाएगा तो ये आपका साइनोकोवैलेमिन रहता है एंड विटामिन C जो है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? सो ये आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया, विटोर स्पोर्ट्स जो कि चिल्ड्रंस में होते हैं। सो ये सारी डिजीज़ेज जो हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज पेलेग्रा। पेलेग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? सो इट इज़ कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 दैट इज़ नियासिन। इसलिए इसको एंटी पेलेग्रा या पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू। सो अगर फॉलिक एसिड का इनएडिक्वेटली इनटेक किया जाएगा सो दैट कैन लीड टू मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज। कोलेजन की बायोसिंथेसिस में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व रहता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोकिनॉन इज अनदर नेम फॉर। तो फाइलोकिनॉन किसका अनदर नाम है? सो इट इज अनदर नेम फॉर विटामिन के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ। पीरिडॉक्सिन किसका केमिकल नाम है? सो इट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बना होता है? सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच विटामिन। तो लिप्स में क्रैक्स आना किस विटामिन की डेफिशिएंसी का सिम्टम है? सो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ विटामिन B2 डेफिशिएंसी दैट इज राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर। स्टीरोइडल स्ट्रक्चर किस विटामिन में रहता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन डी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया दीज कंडीशंस अराइज जो कि बेसिकली बोन डिफॉर्मिटीज रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी डैश इज कॉज्ड। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से चिलोसिस कंडीशन कॉज होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन K3 का केमिकल नाम रहता है मेनाडायोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 फॉर्म रहती हैं K1, K2 एंड K3। K1 जो है ये आपका फाइलोकिनोन रहता है, K2 जो है ये आपका मेनाकिनोन रहता है एंड K3 आपका मेनाडायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन K रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के किन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है? तो विटामिन के आपका फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10 इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 है, 9 है, 10 है। तो ये 3 फैक्टर इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं? सो दिस विटामिन इज विटामिन ई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टरलिटी विटामिन इज। एंटी स्टरलिटी विटामिन कौन सा रहता है? सो एंटी स्टरलिटी विटामिन इज विटामिन ई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इट इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 दैट इज थायमिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन सा विटामिन एज अ रिड्यूसिंग शुगर सर्व करता है? सो दिस विटामिन इज
विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेज दैट इज द लो स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल के टोटल 5 स्टेजेस रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका रहता है हाई स्टेशनरी। सेकेंड स्टेज जो है वो आपका रहता है अर्ली एक्सपेंडिंग। थर्ड स्टेज जो है वो आपका रहता है लेट एक्सपेंडिंग। फोर्थ स्टेज जो है वो आपका लो स्टेशनरी। एंड फिफ्थ स्टेज जो है वो आपका रहता है डिक्लाइनिंग स्टेज। अब इनमें क्या क्या कंडीशंस रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो आपका फर्स्ट स्टेज है दैट इज हाई स्टेशनरी, इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दोनों ही काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है, दोनों ही हाई रहेंगे। सेकंड आता है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या रहेगा, बर्थ रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड डेथ रेट जो है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है, डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। मीन्स आपका डेथ रेट जो है वो डिक्रीज करेगा बर्थ रेट को। मीन्स पॉपुलेशन जो है वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही रहेगी। देन आपका थर्ड स्टेज आता है दैट इज लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या है कि डेथ रेट जो है वो तो आपका कंटिन्यू करेगा फॉल करने, लेकिन बर्थ रेट जो है वो भी आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपका रहता है लेट एक्सपेंडिंग में। देन आता है आपका फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो कि आपका रहता है लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट ये दोनों ही आपके लो रहते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है दैट इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट दोनों ही आपके लो रहेंगे। सो ये आपका फोर्थ स्टेज रहता है। देन आपका आता है फिफ्थ स्टेज जो कि आपका डिक्लाइनिंग स्टेज रहता है। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या रहता है, बर्थ रेट जो है वो कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन डेथ रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है। मीन्स आपका बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। मीन्स आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करेगी। सो ये 5 स्टेजेस रहते हैं, पांचों आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा जो कि फोर्थ स्टेज के लिए पूछा गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज नोन एज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कौन सा स्टेज रहता है? सो इट इज द थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कम्स अंडर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल के अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में कौन सी कंट्री आती है? तो इसमें आपकी कंट्री आती है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री किस स्टेज में आती है। सो जो हमने फर्स्ट स्टेज देखा था दैट इज हाई स्टेशनरी स्टेज, उसमें आपका इंडिया आता है टिल 1920। 1920 से पहले वाला इंडिया जो है वो हाई स्टेशनरी स्टेज में आता है। सेकेंड स्टेज है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग, उसमें आपका साउथ एशिया आ जाता है एंड अफ्रीका आ जाता है, ये आपके अर्ली एक्सपेंडिंग में आते हैं। जो थर्ड स्टेज रहता है दैट इज लेट एक्सपेंडिंग, उसमें आपका अभी का इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा एंड सिंगापुर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लेट एक्सपेंडिंग में आ रहे हैं। देन आपका फोर्थ स्टेज है, इसमें आपका जो कि आपका लो स्टेशनरी स्टेज रहता है, इसमें यूके आ जाता है, डेनमार्क आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा एंड बेल्जियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ स्टेज में रहेंगे। देन आपका फिफ्थ स्टेज रहता है जो कि आपका डिक्लाइनिंग स्टेज रहता है, इसमें आपका जर्मनी आ जाएगा एंड हंगरी आ जाएगा, ठीक है। सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल कंट्री एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन द स्टेज। तो यहाँ पे अफ्रीका पूछा गया था, अफ्रीका आंसर है यहाँ का जो कि आपका अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स द एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो ये आपकी कहलाती है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फर्टिलिटी। इनमें से कौन से फैक्टर्स फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड एज ऑफ मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, एज वेल एज कुछ आपके अदर फैक्टर्स रहते हैं जैसे एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन्स एंड कास्ट, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? तो फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है टू अवॉइड अनवांटेड वर्ड्स, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड वर्ड्स एंड टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन
प्रेगनेंसी। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडी स्टैंड्स फॉर। सो आईयूडी आपका फैमिली प्लानिंग के लिए एक मेजर रहता है एंड इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। सो मेल स्टरलाइजेशन जो है ये आपकी कहलाती है वेसिक्टॉमी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। सो फीमेल स्टरलाइजेशन को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड इनमें से कौन सा है? सो परमानेंट मेथड्स में आपके कुछ मेथड्स आते हैं जैसे कि आपका लेपेरोस्कोपी हो गया, ठीक है, ये आपका परमानेंट मेथड्स में आता है। इसके अलावा आपके मेल स्टरलाइजेशन दैट इज़ बेसिक्टॉमी, फीमेल स्टरलाइजेशन दैट इज़ ट्यूबेक्टॉमी, ये भी आपके परमानेंट मेथड्स में आते हैं। एंड बाकी जो आपके डाइफ्रैग्म्स हैं, ओरल पिल्स हैं, एब्स्टिनेंस हैं, ये आपके टेम्परेरी मेथड्स में आते हैं जिनको स्पेसिंग मेथड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन आईयूडी। थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो थर्ड जनरेशन में आपका आएगा प्रोजेस्टासर्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर मैं लिपिस लूप की बात करूँ तो लिपिस लूप आपका फर्स्ट जनरेशन आईयूडी रहता है। कॉपर टी एंड नोवा टी ये आपके सेकेंड जनरेशन रहते हैं, ठीक है। एंड प्रोजेस्टासर्ट जो है ये आपका थर्ड जनरेशन रहता है जो कि एक टी शेप का डिवाइस है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन फील्ड रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज नोन एज कैलेंडर मेथड। फैमिली प्लानिंग के किस मेथड को कैलेंडर मेथड कहा जाता है? सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज रिदम मेथड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो इनमें से कौन सा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपका सिफिल्स आ जाएगा। सिफिल्स, गोनोरिया, ये आपके किस टाइप के रहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं मीजल्स की बात करूँ तो ये आपका रेस्पिरेटरी डिजीज है। टाइफॉइड जो है ये आपका इंटेस्टाइनल, प्लेग जो है ये आपका एंथ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इनमें से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन सी है? सो ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, पर्टूसिस, ये सभी के सभी जो हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज। सो टाइफॉइड जो है ये आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज इज। सो रेबीज क्या है? ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंसेक्ट टू ह्यूमन्स आर कॉल्ड। सो ऐसे डिजीजेज जो कि इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, सो दीज टाइप ऑफ डिजीजेज आर नॉन एज वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इनमें से वायरल डिजीज कौन सा है? तो वायरल डिजीज में आपका इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो मलेरिया जो है ये आपका मॉस्कीटो से ट्रांसमिट होता है। सो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी इज अ डैश डिजीज। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविडिस ये स्प्रेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और एनिमल इज। तो एक ऐसा डिजीज जो कि पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू एनिमल जो है वो स्प्रेड हो सकता है। सो दीज टाइप ऑफ डिजीजेज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड अ कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर ट्यूबरक्लोसिस नोन एज। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंट्रोल स्ट्रेटजी रिकमेंड की है। दैट कंट्रोल स्ट्रेटजी इज डॉट्स थेरेपी, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इट इज वेरिस्ला जोस्टर वायरस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज।
ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एज वेल एज माइकोबैक्टीरियम बोविडे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज, टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? सो इट इज सैल्मोनेला टाइफी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकवॉर्म इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो है वो किससे कॉज होती है? तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेट एंड नेक्टर अमेरिकन्स। ठीक है, ये इसके कॉजेटिव एजेंट्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हुकवॉर्म इन्फेक्शन के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपोनेमा पैलिडियम इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो है ये आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है सिफिल्स का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स इज, मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? सो इट इज आरएनए पैरामिक्सोवायरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस इन ओरल पोलियो वैक्सीन कोजेज प्रोडक्शन ऑफ, तो जो पोलियो वायरस रहता है ओरल पोलियो वैक्सीन में वो किसकी प्रोडक्शन करता है, किस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की? सो इट कॉजेज अ प्रोडक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटरबॉर्न डिजीज, इनमें से वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी है? सो वाटरबॉर्न में आपका मोएबियासिस आ जाएगा। सो इट इज अ वाटरबॉर्न डिजीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग मेनली कॉज बाय, सो फूड पॉइजनिंग किससे कॉज होती है? सो इट इज मेनली कॉज बाय सैल्मोनेला, इकोलाई, नोरोवायरस। तीनों ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड पॉइजनिंग कॉज करने के कैपेबल होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी इम्यूनाइजेशन एजेंट्स फॉर, तो डीपीटी इम्यूनाइजेशन एजेंट्स किसके लिए रहते हैं? तो डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटेनस। सो इन तीनों के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है डीपीटी वैक्सीन के थ्रू। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिप्थीरिया ही इन तीनों में से दिया गया है। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सरफेस इन्फेक्शन, इनमें से सरफेस इन्फेक्शन कौन सी है? तो सरफेस इन्फेक्शन में आपकी लेप्रोसी जो है इट इज़ अ सरफेस इन्फेक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इनमें से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन सी है? तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपका कॉलेरा आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया इज, डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? सो इट इज़ अराउंड 2 to 5 days। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ गोनोरिया इज, गोनोरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? सो इट इज़ 2 to 5 days। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्सिनोजेंस कोजेस, सो कार्सिनोजेंस क्या कॉज करते हैं? सो दे कैन कोज कैंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल्स आर लर्न फ्रॉम, सो लाइफ स्टाइल्स जो हैं वो पेरेंट्स से सीखे जा सकते हैं, मास मीडिया से, फ्रेंड्स से। सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज मेन जो है जिसके थ्रू लाइफ स्टाइल्स जो हैं वो सीखे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ब्लड टू पेशेंट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती है पेशेंट्स के लिए? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ब्लड बैंक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस मेनली रेप्लिकेट्स, तो पोलियो वायरस जो है वो मेनली रेप्लिकेट कहाँ पे करता है? सो इट रेप्लिकेट्स इन द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को डंप करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? सो दिस मेथड इज लैंडफिल मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, एयर पोल्यूशन के लेवल्स अगर इंक्रीज होते हैं सो दैट कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, सो डेमोग्राफी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी रहती है जिसमें आपका चेंज इन पॉपुलेशन साइज रहता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है स्पेसिस में,
या फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपकी डेमोग्राफी में आती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट दैट इज MTM इन्वॉल्व्स। तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में क्या रहता है। सो इट इन्वॉल्व्स द कोलेबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलेबोरेट करना है एंड जो मेडिकेशन थेरेपी है उसको ऑप्टिमाइज करना है। सो ये काम रहता है MTM में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक प्रोसेसेस दैट रेगुलरली वर्क विद इन अ पॉपुलेशन टू डिटरमाइन इट्स साइज कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर। सो ऐसे डेमोग्राफिक प्रोसेसेस में आपका सोशल मोबिलिटी आ जाएगा, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, ये सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी रहेगी। सो कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, परफॉर्मिंग सर्जरी और कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है ये आपका वैक्सीन को एडमिनिस्टर करवाना जो है वो इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अमंग दीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिसेस। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का प्राइमरी फोकस किसके ऊपर रहेगा। तो इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन द आउट पेशेंट केयर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। जो पांचवा स्टेज है डेमोग्राफिक साइकिल का उसे डिक्लाइनिंग स्टेज कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक सब्स्टिट्यूशन इन फार्मेसी गेन प्रोमिनेंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच पॉलिसी इन इंडिया। सो जो आपका जेनरिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है फार्मेसी में उसने प्रोमिनेंस गेन किया है इंडिया में किस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ठीक है, सो ये आपकी पॉलिसी है DPCO दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डैश स्टेज डिक्लाइनिंग डेथ एंड कांस्टेंट बर्थ रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस स्टेज। ठीक है, सो यहाँ पे डिक्लाइनिंग डेथ है, डेथ डिक्लाइन कर रही है एंड बर्थ रेट जो है वो कांस्टेंट है। सो दिस स्टेज इज लो स्टेशनरी स्टेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये एस्टेब्लिश हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO defined health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity in। So ये definition health के regarding WHO ने कब दी थी। So it was given in 1948। So यहाँ पे आपका option A is correct। Then next question है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया था। तो इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1983। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में बैलेंस को कौन सी स्टेट या कौन सी डायमेंशन जो है वो डिफाइन करेगी। तो दिस डायमेंशन इज मेंटल हेल्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल हेल्थ एज डिफाइंड इज अ डैश ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनैलिटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। तो सोशल हेल्थ जो है ये आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल्स की इंटरपर्सनैलिटीज़ को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट मेजर्स इन एरियाज। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था किन पर्टिकुलर एरियाज में ट्रीटमेंट मेजर्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था इन रूरल एंड सब रूरल एरियाज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WHO आइडेंटिफाइड डैश डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ।
WHO ने कितने डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई किया है हेल्थ से रिलेटेड? सो इट इज़ 12 डिटर्मिनेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? सो इट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफन रिजल्ट्स ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल। ठीक है, लो एजुकेशन लेवल की वजह से क्या चीज़ सोसाइटी में हो सकती है? सो इट कैन बिल्ड अप लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोर स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर ये आपका कहलाता है क्रूड डेथ रेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड वाटर क्वालिटी आर द फिजिकल फैक्टर्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विच पुट देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स रहेंगे, एयर एंड वाटर क्वालिटी। एयर और वाटर क्वालिटी जो है ये फिजिकल फैक्टर्स रहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में जो कि हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क, योगर्ट, चीज, स्मॉल फिश विद बोन्स एंड बीन्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ। तो ये सारे आपके नेचुरल सोर्सेज हैं कैल्शियम के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नीडेड फॉर विटामिन बी एक्टिवेशन, मसल रिलैक्सेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। सो इनमें से विटामिन बी की एक्टिवेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड रहता है मिनरल? सो इट इज मैग्नीशियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन। मोस्ट कॉमनली अकरिंग एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन इनमें से कौन सा है? सो दिस वन इज सोडियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेंटेन्स अ हेल्दी मस्कुलर सिस्टम एंड एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब हेल्दी मस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना एंड एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करना, सो ये आपका विटामिन रहता है विटामिन ई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो दिस वन इज विटामिन बी5। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज असेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर हार्ट फंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ठीक है, सो ये आपका रहेगा पोटेशियम जो कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर हार्ट फंक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स के लिए असेंशियल रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कंडीशन ऑफ डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी which occurs when an individual receives inadequate calcium for a long period। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन है ओस्टियोपीनिया जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि कब अकर करती है? जब कोई एक इंडिविजुअल जो है वो लंबे टाइम तक कैल्शियम को इनएडिक्वेटली मीन्स कम अमाउंट में इनटेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्टम्स ऑफ डैश डेफिशिएंसी इज मसल क्रैम्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और abdominal पेन caused by intestinal paralysis। तो ये सिम्टम्स आपके रहेंगे पोटेशियम के, पोटेशियम डेफिशिएंसी के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरबॉर्न डिजीज इज। अब इनमें से वाटरबॉर्न डिजीज कौन सी है? सो वाटरबॉर्न डिजीज इज कॉलेरा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम यूनिवर्सेस। सो यूनिवर्स से अगर रिमूवल हो रहा है डिजीज का, सो दैट पर्टिकुलर टर्म फॉर दिस इज नॉन एज इरेडिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ PHC इज। PHC की फुल फॉर्म क्या है? सो PHC स्टैंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सो सार्स स्टैंड्स फॉर सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड दैट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू इज नोन एज। सो ऐसा फूड जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो नहीं है, सो दैट टाइप ऑफ फूड इज नोन एज जंक फूड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज
रोड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से रोड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो रोड शेप में आपका आ जाएगा वेसिलस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस इज, हेपेटाइटिस क्या है? सो हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्री और कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पेंडेमिक। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे पेंडेमिक सिचुएशन आई थी कोविड के टाइम पे, सो वो आपका इंटायर कंट्री पे स्प्रेड होता है या फिर इंटायर कॉन्टिनेंट मीन्स लार्ज एरिया पे स्प्रेड होगा, सो इट इज़ पेंडेमिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। सो कॉपर टी का फंक्शन क्या है? सो कॉपर टी जो है ये आपका फैमिली प्लानिंग मेजर्स में आईयूडी आपका यूज़ किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एंड ये आपका फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाडी ओरल पिल्स कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेलाडी ओरल पिल्स रहती हैं वो इनमें से क्या कंटेन करेंगी? सो मेलाडी ओरल पिल्स कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी मेंट फॉर मेन इज। ठीक है, मेंस के लिए परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी कौन सी है? तो दिस वन इज वेसेक्टोमी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस डिजीज इज अ टाइप ऑफ। तो इबोला वायरस डिजीज जो है ये आपका वायरल हेमरेजिक डिजीज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डायमेंशन इनमें से कौन सी नहीं है? तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, तीन तो हमने देखी रखी हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। न्यूट्रिशनल जो है इसमें हेल्थ की डायमेंशन नहीं आती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय। सो चिकनगुनिया किससे कॉज होता है? तो ये आपका मॉस्किटो से कॉज होता है, एंड स्पीसीज एड्स मॉस्किटो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1962 में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये 1992 में लॉन्च हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल। ओमेगा 3 ऑयल का एक अच्छा सोर्स इनमें से है कोड लीवर ऑयल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस इज नॉट अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ। इन्फ्लुएंजा वायरस किसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है? सो इट इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बट सार्स का पॉजिटिव एजेंट जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ पोलियो इन द कंट्री वाज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो जो लास्ट केस था पोलियो का कंट्री में वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था? सो इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट जो है वो किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा? सो दिस वन इज वाटर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था 1982 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ बिहेवियर। इनमें से हेल्थ बिहेवियर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सो स्मोकिंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ बिहेवियर। बाकी टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी फूड, गोइंग टू द जिम, these are the perfect examples of health behavior. So option A is correct. Then next question है methods of water purification includes all except। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए नहीं है? सो दिस वन इज एयर फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ आर। सो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है एक अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? तो इसमें बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, गुड हैबिट्स। सो दीज आर द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पॉवर्टी इज मेनली टू टाइप्स, पॉवर्टी जो है वो दो टाइप्स की रहती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? सो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम जो है वो इनसफिशिएंट रहती है बेसिक नीड्स को अफोर्ड करने के लिए, ठीक है। एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी जब हाउस होल्ड जो है वो 50% कम इनकम जो है वो रिसीव करता है देन द एवरेज मीडियम इनकम, सो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ मीन्स द हेल्थ ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ। तो पब्लिक हेल्थ का मीनिंग क्या है? तो पब्लिक हेल्थ मीन्स हेल्थ ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल हेल्थ एज वेल एज मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रिच सोर्स इनमें से कौन सा है? सो विटामिन डी का रिच सोर्स है सनलाइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। यहाँ पे हमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जेनेटिक इनहेरिटेंस, दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन मेंटेन हेल्थ बाय। एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल होती है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट मसल्स, बाय इम्प्रूविंग द इम्यून सिस्टम एंड बाय स्ट्रेंथनिंग द बॉडीज मसल एंड बोन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। इनमें से कैल्शियम का रिच सोर्स जो है वो कौन सा है? सो कैल्शियम का रिच सोर्स इसमें रहेगा चीज़, मिल्क, फिश, दीज ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट इंक्लूड्स। बैलेंस डाइट में क्या क्या आएगा? तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन इनका सफिशिएंट क्वांटिटी में इनका इंटेक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस डाइट में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज टू। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, फ्यूचर में ट्रांसमिशन ना हो एंड डिजीज़ को प्रिवेंट करना। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो ये सेम क्वेश्चन है मेंटल, फिजिकल, सोशल दीज आर द डायमेंशंस बट न्यूट्रिशनल इज नॉट वन ऑफ द डायमेंशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इज इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, इनमें से कौन सी डायमेंशन इंक्लूड की गई है हेल्थ की डेफिनेशन जो कि WHO के थ्रू दी गई है? तो इसमें आपका फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग सभी आएंगे इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया इज। इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एम क्या है? So its aim is to provide proper health services for checking infectious diseases, also to establish health sub-centers, primary health centers and community health centers. Then it also provide proper treatment measures in rural and sub-rural areas. So ये सारे के सारे aims या objectives हैं national health programs के in India. तो यहाँ पे आपका option D all of the above is correct. Then next question है फुल फॉर्म ऑफ FIP इज। FIP की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIP डेवलपमेंट गोल इज। सो FIP डेवलपमेंट गोल क्या है? सो इट्स डेवलपमेंट गोल इज फार्मेसी इंटेलिजेंस, मेडिसिन एक्सपर्टीज, एक्सेस टू मेडिसिन डिवाइसेज एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज। इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है? सो इम्यून सिस्टम में आपका ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड सिस्टम्स आएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड। इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो इरेडिकेट हो गया है इंडिया से? सो दिस पर्टिकुलर डिजीज इज स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रिंडरपेस्ट। ये सारे के सारे जो हैं वो इरेडिकेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वीमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। इनमें से कौन सा एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है जो वुमेन्स लेती हैं प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में ताकि बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। तो ये है आपका विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन सेल्स इज। ठीक है, विटामिन जो कि स्किन सेल सिंथेसाइज करते हैं दैट विटामिन इज विटामिन डी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग कॉज ऑफ पुअर हेल्थ ग्लोबली इज। ठीक है, पुअर हेल्थ का लीडिंग कॉज ग्लोबली क्या है? सो इट इज पॉवर्टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इन्फेंट्स हेल्थ बिकॉज। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इन्फेंट्स की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है इसमें अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेज फ्रॉम मदर टू बेबी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इज। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इनमें से कौन सी है? सो इट इंक्लूड्स द कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज प्लस द रैपिड इंक्रीज इन क्रोनिक डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इवोला वायरसेस। इवोला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? सो इट इज़ 2 to 21 डेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। सो वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व होता है? सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1st of December। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो जो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था? सो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1986। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीनेम्ड एज। तो जो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है ये कब रिकंस्ट्रक्ट हुआ था एंड रीनेम हुआ था? सो इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड एंड रीनेम्ड एज निर्मल भारत अभियान। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय HWT। HWT का मीनिंग क्या है? तो HWT स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड वाटर ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन। सो नेशनल प्रोग्राम जो कि ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए था ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ था। सो किस ईयर में स्पॉन्सर हुआ था ये? इट वाज इन द ईयर 1976। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर पॉइजन्स दैट आर रिलीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इनमें से कौन से ऐसे पॉइजन्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रिलीज होते हैं? तो दीज आर द टॉक्सिन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटामीवा हिस्टोलेटिका इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ। सो एंटामीवा हिस्टोलेटिका कॉजेटिव एजेंट है किसका? सो इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमोइबियासिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी जो है ये आपका डील करता है विद द स्टडी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट्स इन पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? तो फार्मासिस्ट का रोल रहता है टू रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंस मेडिकेशन। So these all are the roles of pharmacist in the public healthcare system. So option D, all of these is correct. Next question है factors influencing the health of a person are called as। So ऐसे factors जो कि person की health को influence कर सकते हैं these factors are known as determinants of health। So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर। ठीक है, सो इट इज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ का साइन इनमें से कौन सा है? सो इंक्रीज हार्ट रेट, परसिस्टेंट कफ, क्लियर स्किन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। सो इसमें क्लियर स्किन जो है इट इज़ अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिनल स्पॉन्जी मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू। सो जो वेजिनल स्पॉन्जी फैमिली प्लानिंग का मेथड है, सो ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू केमिकल मेथड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? सो दीज आर लोकेटेड इन दिल्ली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर। तो इनमें से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कौन कौन से हैं? तो इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस आ जाएगा, स्टरलाइजेशन आ जाएगा, डायफ्रैगमा आ जाएगा। दीज ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन्स केमिकल दैट किल्स स्पर्म? इनमें से कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि ऐसा केमिकल कंटेन करती है जो कि स्पर्म को ही किल कर देता है? सो दिस कॉन्ट्रासेप्शन इज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज। सो फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल है? सो दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे 171 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी प्रीवियस वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट, तो आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।